हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जैन तीर्थंकर को क्रम वाइज याद करने की ट्रिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको जैन तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह को ट्रिक से याद करवाया था। दोस्तों, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। अक्सर एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी फ्रेंड्स प्रतीक चिन्ह मिलान करने का दे देता है, तो कभी फ्रेंड्स इनका क्रम पूछ लेता है ना। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसको कवर करते हैं। दोस्तों, इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है। ये जो 24 तीर्थंकर के नाम है दोस्तों, इनमें से हम इन्हें तोड़ के हम एक एक शब्द, कुछ शब्द निकालेंगे, फिर एक स्टोरी फॉर्म करेंगे। ठीक है। और उस स्टोरी के माध्यम से आपको ये क्रम से याद हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप एक दो बार इस स्टोरी को मन में रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऋषभ देव जो हैं, इनको हम ऋषि से याद करेंगे। ऋषभ देव मतलब ऋषि। फिर दूसरे नंबर पे अजीत नाथ को हम जीत से रिलेट करेंगे। ठीक है। संभवनाथ संभवनाथ जो है, इनको हम संभवनाथ को संभव, ठीक है, संभव से याद रखेंगे। अभिनंदन नाथ को अभिनंदन नाथ में से हम अभिनंदन शब्द अलग करेंगे और एक स्टोरी फॉर्म करेंगे। सुमित नाथ में मित मतलब मीत, ठीक है, मीत यानी कि मित्र। इस ये शब्द निकालेंगे। पद्म प्रभु में से हम पद निकालेंगे, पद। ठीक है। पद पद वही पोस्ट वाली पद। ठीक है। सुपार्श्वनाथ में से पार्श्व में से पार्श्व को हम पास समझेंगे, है ना। सुपार्श्वनाथ को हम पास से बनाएंगे स्टोरी। चंद्र प्रभु में से फ्रेंड्स हम लोग प्रभु प्रभु शब्द जो है ना, उसको निकालेंगे। पुष्प दंत में पुष्प शब्द, है ना, इसको अलग करेंगे और एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। शीतल नाथ में शीतल शब्द। श्रेयांश नाथ में दोस्तों श्रेयांश अंश, इसमें अंश शब्द छिपा है ना। तो अंश शब्द अलग करेंगे और इस ये स्टोरी में अंश शब्द का यूज करके हम स्टोरी बनाएंगे। आइए दोस्तों, हम स्टोरी को बनाते हैं, है ना। फ्रेंड्स, ऋषभ देव में ऋषि हमने आपको बताया था, हाँ। तो फ्रेंड्स, जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि मुनि साधु संत, तो ऋषि जो है वो अपने मन को जीत चुके होते हैं दोस्तों। ऋषि क्या कर चुके होते हैं? अपने मन को जीत चुके होते हैं, है ना। तो जब अपने मन को कोई जीत लेगा दोस्तों, तो क्या होगा? उसके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, है ना। तो ऋषि जो है वो अपने मन को जीत चुके होते हैं, अपने मन को जीत चुके हैं, इसीलिए उनको, उनके लिए दुनिया की सारी चीजें संभव हो गई हैं, है ना। सब कुछ संभव है उनके लिए। अब जब उनके लिए सब कुछ संभव है, तो दोस्तों इसीलिए लोग उनका क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उन्हें अपना क्या बनाते हैं? सुमित नाथ में से मीत निकाला था ना हमने, उन्हें अपना मीत बना लेते हैं। उन्हें क्या बना लेते हैं? अपना मीत बना लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं दोस्तों, वो खुद को जीत चुके होते हैं, अपने मन को जीत चुके होते हैं, इसीलिए दुनिया की सारी चीजें उनके लिए संभव हो जाती है। कुछ भी करना उनके लिए क्या संभव हो जाता है। अब भाई ऐसी क्वालिटीज किसी व्यक्ति के अंदर होंगी, तो लोग उसका क्या करेंगे? उनका भाई अभिनंदन स्वागत करेंगे ना। तो लोग उनका ऐसा देखते हैं कि अच्छा ऐसी चीजें हैं, तो लोग उनका अभिनंदन करने लगते हैं, है ना। और उनको अपना क्या मीत बनाने लगते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? मीत बनाते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे, छठवें नंबर पे है पद्म प्रभु में से। पद्म प्रभु को हमने क्या बताया था? पद पद शब्द इससे अलग करना है ना। सुपार्श्वनाथ में से पार्श्व शब्द अलग करना था। ठीक है। तो दोस्तों उन्हें अपना मीत बना लेते हैं जब ऋषि मुनि को। तो फिर आगे बता रहे हैं दोस्तों कि दुनिया में किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति, दुनिया में किसी भी पद प्रभु में से पद, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति ऋषि मुनि के पास, साधु संत के पास, पार्श्वनाथ में से के पास जरूर जाता है। ठीक है, कभी ना कभी जरूर जाता है। मतलब दुनिया किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति ऋषि मुनि के पास जरूर जाता है और उन्हें अपना प्रभु मानता है, मतलब उनको फॉलो करते हैं ना। हम लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई बिजनेसमैन हो, है ना
फ्रेंड्स वो किसी न किसी स्वामी महात्मा को फॉलो करते हैं, है ना, उनकी उनको परम पूज्य मानते हैं। तो वैसे ही दोस्तों हम बता रहे हैं 6वें नंबर पे पद्म प्रभु हैं, तो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति साधु संत के पास, पार्श्वनाथ में से पास पास जरूर जाता है, और चंद्र प्रभु से हम प्रभु अलग करेंगे और उन्हें अपना प्रभु मानते हैं। फिर उन्हें क्या करते हैं, पुष्प दंत में से पुष्प प्रभु मानकर उन्हें फूल पुष्प चढ़ाते हैं। प्रभु मानकर क्या करते हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से इसको शुरू से देख लेते हैं। दोस्तों ऋषि जो होते हैं, ऋषि ऋषि मुनि जो होते हैं ना दोस्तों, वो खुद को जीत चुके होते हैं, है ना, इसीलिए दुनिया की सारी चीजें उनके लिए संभव हो जाती हैं। और फिर लोग जब देखते हैं कि ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है, तो लोग क्या करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें अपना मीत बनाते हैं। अभिनंदन करके क्या करते हैं, उन्हें अपना मीत बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति कभी न कभी साधु संत के पास जरूर जाता है, पद्म प्रभु और सुपार्श्वनाथ जरूर जाता है और उन्हें अपना प्रभु मानता है और उन्हें क्या करता है, पुष्प फूल चढ़ाता है ना दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं 10वें नंबर पे शीतलनाथ। फिर शीतलनाथ में से हम शीतल अलग करेंगे, है। जब फूल चढ़ाता है दोस्तों वह व्यक्ति साधु संत को, तो उसको एक अजीब सी शीतलता की प्राप्ति होती है दोस्तों। उसके मन में बहुत शीतलपन आ जाता है, मतलब वो कहते नहीं है कि एक अजीब सा, मतलब वो शांति, है ना। शीतल को ऐसे समझिए कि बहुत अंदर जैसे ही फूल चढ़ाते हैं उसको बहुत शांति मिलती है ना। तो वो एक अजीब सी शीतलता को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो जब वो अजीब सी शीतलता को प्राप्त करता है वो व्यक्ति, तो जिस महात्मा साधु संत के पास वो गया होता है, उसके कुछ न कुछ सद्गुण, कुछ न कुछ क्वालिटीज, उसके अंश, कुछ न कुछ उस व्यक्ति के अंश जो है उस व्यक्ति में भी आ जाते हैं जो मिलने गया है। तो श्रेयांश मतलब अंश, है ना। श्रेयांश मतलब अंश, श्रेयांश से हम अंश निकालेंगे, तो वो जो साधु महात्मा के अंश उनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर जब अंश आ गए दोस्तों, तो 12वें नंबर पे है वासु पूज्य। ठीक है, वासु मतलब वासु को हम वैसा समझेंगे दोस्तों, वैसा। ठीक है, अब जब उनके अंदर अंश आ गया, साधु महात्मा का अंश उस व्यक्ति में आ गया, तो वो अब वैसा व्यक्ति नहीं रह गया जैसा पहले था, वैसा व्यक्ति नहीं रह गया जैसा पहले था। तो दोस्तों कैसा हो गया, आगे देखते हैं कैसा हो गया। 13वें नंबर पे है विमलनाथ। दोस्तों उनका मन जो है, विमल मतलब शुद्ध होता है ना, तो उस व्यक्ति का भी मन एकदम विमल हो गया, शुद्ध हो गया। व्यक्ति का मन क्या हो गया, विमल यानी कि शुद्ध हो गया, और वो अनंत सुख की प्राप्ति कर चुका था। वो अनंत सुख की को प्राप्त कर लेता है। वो मन विमल होता है, मन शुद्ध होता है, तो वो अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। अब अनंत सुख को प्राप्त करने के बाद दोस्तों वो पूरी तरीके से धार्मिक बन जाता है व्यक्ति। ठीक है, क्या बन जाता है, पूरी तरीके से धार्मिक व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं धार्मिक जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा, ठीक है, धर्म प्रवृत्ति को अपनाएगा, वो क्या होगा, ज्यादातर शांत रहता है ना। तो जब वो धार्मिक बन जाते हैं वो शांत रहने लगते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति भी शांत रहने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब शांत रहते हैं मतलब कुंथु, कुंथु मतलब कंठ, कुंथु को हम कंठ से रिलेट करेंगे। वो व्यक्ति शांत शांत रहता है, मतलब कहीं भी अपना कंठ गलत जगह पे नहीं खोलता, मतलब गलत जगह पे अपनी वाणी को नहीं वो करता। ठीक है दोस्तों, कुंठू मतलब कंठ, है ना, तो अपने कंठ को गलत इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, अरनाथ में से अरना निकालेंगे। अरना मतलब और ना, मतलब अपने कंठ का शांत रहता है, कंठ का गलत जगह इस्तेमाल नहीं करता है। अरना मतलब और ना ही। मल्लीनाथ में से मल्ल निकालेंगे। मल्ल फ्रेंड्स मल्ल युद्ध होता है ना, तो और ना ही मल्ल युद्ध करता है। मतलब फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जब व्यक्ति उनको फूल चढ़ा देता है, 9वें नंबर से देखो दोस्तों, जब व्यक्ति उनको फूल चढ़ाता है उसको एक अजीब सी शीतलता की प्राप्ति होती है। जब शीतलता की प्राप्ति होती है दोस्तों, तो उनके अंदर उस महान आत्मा का कुछ अंश आ जाता है ना। जब कुछ अंश आ जाता है, वह व्यक्ति भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, वासु पूज्य वैसा, है ना। तो कैसा हो गया, हो गया ऐसा कि फ्रेंड्स उसकी आत्मा एकदम विमल हो गई, मन एकदम विमल हो गया, शुद्ध हो गया, और वो अनंत सुख की प्राप्ति कर चुका था दोस्तों, है ना। अब और वो पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है। कैसा बन जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का। और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करेगा,
एकदम शांत शांत रहने लगता है ना, तो वो शांत हो जाता है। और कहीं भी गलत कुनकुनाता ना कंठ, और कहीं भी अपने गलत जगह पे गलत आप शब्द या फिर गलत शब्दों के रूप में अपने कंठ का इस्तेमाल नहीं करता है ना, शांत हो जाता है, अपने कंठ का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता या फिर गलत जगह पे नहीं करता। अरनाथ मतलब और ना ही मल्लीनाथ। मल्लीनाथ में से मल्ल मल्ल इसको अलग करेंगे दोस्तों। और ना ही मल्ल मतलब मल्ल युद्ध होता है, और ना ही कहीं युद्ध करता है मतलब, और ना ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो ना ही युद्ध करते हैं और ना ही मल्ल करते हैं मतलब युद्ध करते हैं। तो वो करते क्या है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो मुनि सुव्रत, मुनि के समान ही, मुनि मतलब मुनि, सु मतलब समान, व्रत मुनि के समान ही व्रत रखने लगते हैं। वो व्यक्ति मुनि के समान ही व्रत करने लगते हैं। और जिस दिन व्रत करते हैं ना वो, उस दिन नेमिनाथ, नेमिनाथ मतलब नाम, नाथ का नाम पूरे दिन लेते हैं। जिस दिन मुनि सुव्रत, मुनि के समान व्रत करते हैं और नेमिनाथ पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहते हैं, है ना दोस्तों। और क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट में से अनिष्ट, अरिष्ट को हम अनिष्ट समझेंगे दोस्तों, है। पूरे दिन नाम जपते हैं और किसी का अनिष्ट नहीं होने देते, ठीक है, किसी का अनिष्ट नहीं होने देते, ठीक है दोस्तों। अब जब ऐसा व्यक्ति होगा, तो गांव देश और सारे लोग उनके पास जाएंगे कि इसमें इतना चेंजमेंट कैसे आ गया, इसमें इतना चेंजमेंट कैसे आ गया, ठीक है। तो उनके पास जाएंगे मतलब पार्श्वनाथ, ठीक है, उनके पास जाएंगे तो पार्श्वनाथ, तो उनके पास जब जाएंगे तो क्या रहता है दोस्तों, देखते हैं क्या, तो कहते हैं कि अरे वाह, ये तो खुद एक बहुत बड़ा स्वामी बन गया है ना। क्या कहते हैं, वाह वाह, ये तो खुद एक बहुत बड़ा स्वामी बन गया है, मतलब महावीर स्वामी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार इसको हम फिर से बताते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा अलग अलग वो हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब आप थोड़ा सा इसको मेरे साथ सिर्फ कहानी सुनिएगा, मैं लगातार कहानी को ही बताते जाऊंगी, है ना दोस्तों। अ, ऋषभ देव, ऋषभ देव मीन्स ऋषि। फ्रेंड्स, ऋषि जो होते हैं ना, ऋषि जो होते हैं दोस्तों, वो अपने खुद को जीत चुके होते हैं, है ना। इसीलिए दुनिया की सारी चीजें उनके लिए संभव हो जाती हैं, इसीलिए दुनिया की सारी चीजें उनके लिए क्या हो जाती हैं दोस्तों, संभव हो जाती हैं। ऋषि खुद को जीत चुके होते हैं, इसीलिए दुनिया की सारी चीजें उनके लिए संभव हो जाती है दोस्तों, हाँ। अब जब ऐसे व्यक्तित्व होंगे तो लोग उनका क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोग उनका क्या करते हैं दोस्तों, अभिनंदन करते हैं, ठीक है। और उन्हें अपना क्या बनाना चाहते हैं, उन्हें अपना मीत बनाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें अपना मीत बनाना चाहते हैं। फिर बता रहे हैं दोस्तों कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति, किसी भी कोने, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति ऋषि मुनि के पास जरूर जाना चाहता है, ऋषि मुनि के पास जरूर जाना चाहता है या जाता है, और उन्हें अपना प्रभु मानता है, उन्हें अपना क्या, प्रभु मानता है, ठीक है। अब प्रभु मानेगा तो क्या करेगा, उनको पुष्प, पुष्प मतलब उनको फूल चढ़ाएगा, उनको पुष्प चढ़ाएगा। अब पुष्प चढ़ाने के बाद क्या होगा कि एक अजीब सी शीतलता की प्राप्ति होती है उसको, ठीक है, एक अजीब सी शीतलता की प्राप्ति होती है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि उस महान महान ऋषि मुनि महात्मा स्वामी जो भी हैं दोस्तों, उनका कुछ अंश उस व्यक्ति में आ जाता है, ठीक है दोस्तों, उनका कुछ अंश उस व्यक्ति में आ जाता है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है कि अब वैसा व्यक्ति नहीं रह जाता, कैसा व्यक्ति, वैसा वैसा व्यक्ति नहीं रह जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वासु, वासु मतलब वैसा, जब उनके अंदर कुछ अंश आ जाता है तो अब वो ठीक वैसा नहीं रह जाते जैसे पहले थे। तो क्या हो जाते हैं, वो एकदम विमल, उनका मन एकदम विमल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, विमल मतलब शुद्ध। मन जब उनका एकदम शुद्ध हो गया दोस्तों, उनको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। मन एकदम शुद्ध हो गया, विमल हो गया, तो उनको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। अनंत सुख प्राप्त होने के बाद क्या होता है, वो पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब धार्मिक व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, शांत रहता है। धार्मिक व्यक्ति क्या करता है, शांत रहता है, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति शांत रहता है। वो शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं मतलब वो अपना कंठ गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते, शांत हो गए, अपने कंठ का गलत जगह इस्तेमाल नहीं करे। अरनाथ, और ना ही, अरनाथ मतलब और ना ही कभी लड़ाई झगड़ा किए, मल्ल, और ना ही कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है।
मल्ल हो गया। फिर वो करते क्या है दोस्तों, वो मुनि सुव्रत, मुनि के समान व्रत रखते हैं और पूरे दिन नाम जपते हैं। पूरे दिन क्या करते हैं, नाम जपते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे दिन नाम जपते हैं। और अरिष्ट, इसमें मतलब अनिष्ट, दोस्तों इसको हम अनिष्ट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अनिष्ट, किसी का अनिष्ट नहीं होने देते। पूरे दिन नाम जपते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं होने देते हैं। फिर लोग उनके पास जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं ये तो खुद बहुत बड़े स्वामी बन गए हैं। अरे ये तो खुद बहुत बड़े स्वामी बन गए हैं, है ना, ये तो खुद बहुत बड़े स्वामी बन गए हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी रही है।